नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉनिटर टुडे। मैं सैन, हमारे खास कार्यक्रम एग्जाम फेस्टिवल जिसकी हमारे स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम कर देश भर के परीक्षार्थियों को और उनके परिजनों को डिप्रेशन से बचने का मनोबल देते हैं। मॉनिटर टुडे ने बोर्ड परीक्षाओं और अलग अलग स्ट्रीम की परीक्षाओं पर विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के साथ छात्र छात्राओं और परीक्षार्थियों को कैसे तैयारी करनी है और किस प्रकार एग्जाम में डिप्रेशन से बचा जाए जैसे अनेक जिज्ञासाओं पर हम एग्जाम फेस्टिवल कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंजमेर शहर की जाने मानी रियान स्कूल की प्रिंसिपल संगीता आचार्य जी। नमस्कार संगीता, हमारे स्टूडियो में सबसे पहले हम आपकी जीवन पे प्रकाश डालेंगे, आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? जैसे कि मेरे फादर एयरफोर्स में थे और वो ट्रांसफरेबल जॉब पे रहते थे, तो हमने हर 3-4 साल में ट्रांसफर्स देखे हैं। तो इस तरह से कश्मीर से लेकर के हैदराबाद से लेकर के बॉम्बे से लेकर हर जगह से केंद्रीय विद्यालय में मेरी एजुकेशन हुई। अब ना आपने स्कूल के बारे में बताया क्योंकि रियान इंटरनेशनल ने काफ़ी कम समय में अजमेर में काफ़ी पॉपुलरिटी हासिल करी है। जी, अगर मैं स्टार्टिंग से करूँ, हमारे रायन स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर ए एफ पिंटो हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम डॉक्टर ग्रेस पिंटो हैं। ये इन स्कूल अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 150 ब्रांचेस हैं रायन की और अब्रॉड में 6 ब्रांचेस हैं। अजमेर की अगर मैं स्पेशली बात करूँ आपसे, तो अजमेर में रायन स्कूल 2014 में आया था और आज की डेट में हम 10 साल इसको अप्रैल में पूरा करना चाह रहे हैं। थैंक यू। बोर्ड परीक्षा आने वाली जी, आपके द्वारा बच्चों के लिए क्या तैयार है? बोर्ड परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी पॉइंट्स दिए और जिसमें से अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो उन्होंने 10 मेजर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया था। तो उन 10 बिंदुओं को अगर समराइज में करने की कोशिश करूं तो मैं पेरेंट्स और बच्चों 2 अलग अलग डिविजन में कहना चाहूँगी। फर्स्टली, पेरेंट्स को भी रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली फरवरी मंथ में। जितनी प्रैक्टिस बच्चों को करनी थी, चाहे वो स्कूल के द्वारा, चाहे पेरेंट्स के द्वारा, चाहे सेल्फ स्टडी के द्वारा, बच्चों ने जनवरी तक की है। अप्रैल एक तरह से अपने आप को सेल्फ स्ट्रेस फ्री करने के लिए है। आपका जो पेरेंट का भी फर्ज बनता है वो ये बनता है कि हर दिन बच्चे को प्रेशर क्रिएट करने के बजाय बच्चों को आप रिलैक्स कीजिए कि वी आर देयर विद यू, सब अच्छा होगा, आपने पूरे साल मेहनत की है और वो साल जो पूरे साल आपने मेहनत की है उस मेहनत का नतीजा अब फरवरी में निकलेगा। तो मैं ये मानती हूँ कि हर स्कूल अपनी तरफ से बेस्ट देता है अपने बच्चों को, पेरेंट्स भी अपनी तरफ से बेस्ट देता है। बस कई बार क्या होता है, हमने देखा है बहुत अच्छे बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और रीज़न होता है स्ट्रेस। तो अगर आप पेरेंट और स्कूल अगर ये चाहता है कि हमारे बच्चे एक्सेल करें, तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है हर टीचर से, हर पेरेंट से कि आप डेली बच्चों से कनेक्ट रह के उनका मोरल बूस्टअप कीजिए बजाय प्रेशर क्रिएट करें। मैम, आप एक प्रिंसिपल हैं, एज अ प्रिंसिपल आप बच्चों के साथ कितना जुड़ाव रखते हो? एज अ प्रिंसिपल मैं बच्चों के साथ पूरा जुड़ाव रखती हूँ, ना कि सिर्फ एग्जाम टाइम में। सेंस बिगने से सेशन फर्स्ट सेशन जैसे ही हमारा सेशन एकेडमिक सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है, तब से लेकर के एग्जाम टाइम तक क्लास में जाना, हर बच्चों से बात करना, ग्राउंड में, लंच टाइम पे, तो उससे क्या होता है कि बच्चे बहुत कनेक्टेड रहते हैं। आज वो टाइम नहीं रहा कि प्रिंसिपल रूम जब हम पढ़ा करते थे कि प्रिंसिपल रूम मतलब एक हॉरर हाउस, प्रिंसिपल ने बुला लिया मतलब आपकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। वो अगर आप इस जनरेशन के साथ में करेंगे तो ना बच्चा ग्रो कर पाएगा, ना आप ग्रो कर पाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर एक बच्चा आपको शादी का कार्ड देने आता है तो समझिए कि आप एक बहुत अच्छे शिक्षक रहे। शिक्षक एक सिर्फ जॉब नहीं है, जीवन परिवर्तन है। तो अगर आपने लाइफ चेंज नहीं किया तो लाइफ चेंज आप कब करेंगे? जब बच्चा आपसे कनेक्टेड हो। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरा आप वांटेड से लेकर के 12th तक का बच्चा इतना फ्री है कि वो कभी भी रूम में आ सकता है। ये हर प्रिंसिपल को क्रिएट करना पड़ता है। हम अपने आप नहीं कह सकते कि मैं फ्री हूँ आप मेरे पास आओ, आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर अपने स्कूल में कि आपका बच्चा अगर किसी टीचर से ना सेटिस्फाइड नहीं है या घर में कोई प्रॉब्लम है या पीयर का प्रेशर है, वो आपसे खुल की बात कर सके। मैम मैं जाना चाहूँगी 10th और 12th क्लास के बच्चों में क्या डिफरेंस होता है? बिकॉज 10th के लिए एग्जाम बोर्ड फर्स्ट होता है और 12th के लिए आफ्टर हो, तो थोड़ा सा ये बेसिक है। 10th में थोड़ा अगर मैं देखूँ तो बच्चे सीरियस ज़्यादा होते हैं और उनमें स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली 12th के।
मैं ये नहीं कहूँगी कि 12th में बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता है या टेंशन नहीं होती, पर होता है ना कि पहली बार जब बच्चा 10th देता है तब वो ज़्यादा सीरियस होता है। एज को भी अगर हम कंपेयर करें तो उस एज में और जब तक बच्चा 12th में आता है, टीन एज में 12th वाले बच्चे को पता होता है कि हाँ बोर्ड एग्जाम क्या होता है, कैसे सेंटर में जाना होता है, कैसे पेपर लिखना होता है, वो एक बार प्रैक्टिस कर चुका होता है। तो वो कहीं ना कहीं जो, अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो 10th के बच्चों में प्रेशर कंपैरेटिवली 12th कम होता है। डिजिटल टाइम में देखा गया एग्जाम टाइम में बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और इस पे भी मैं वापस बोलना चाहूँगी, माना कि टेक्निकल वर्ल्ड है, माना कि टेक्नोलॉजी से आप भाग नहीं सकते और भागना भी नहीं चाहिए। जैसे कि हमारी कंट्री डेवलप हो रही है तो हमें टेक्निकल हर फील्ड में, नॉट ओनली टेक्निकल, हमें हर फील्ड में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज सब पीछे छूट जाएंगे। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम टाइम में बच्चे को बहुत कैलकुलेटिव होने की ज़रूरत है। उसको मोबाइल को 2 महीने एटलीस्ट गुड बाय बोल देना चाहिए ताकि वो बच्चा अच्छा पेपर कर सके। उसके पीछे एक रीज़न और है, आप कितना भी हाईटेक हो, आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, वहाँ आप डिजिटलाइज नहीं हो सकते। और लिखना पड़ेगा मतलब आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप लिखेंगे तब आपको टाइम मैनेजमेंट होगा। कई बार होता है बच्चे को पेपर पूरा आता है, छूट जाता है, रीज़न यही होता है बच्चा पढ़ता टैब से है। बहुत सारी आजकल साइट से बच्चा वहाँ से पढ़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पढ़ लिया, आपने कंटेंट समझ लिया, वेल एंड गुड। पर उसके बाद आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। आप एक बार लिखोगे, रीड करोगे, दूसरी बार लिखोगे, रीड करोगे, तो बच्चे को टाइम सेट करना है कि मुझे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मुझे कितना टाइम देना है, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना टाइम देना। और लास्ट में इस तरह से बच्चे के पास टाइम रहता है जब वो अपने पूरे टेस्ट पेपर पे रिवाइज कर सकता है। अक्सर देखा गया है आजकल एग्जाम टाइम में बच्चों में एनजाइटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, डिप्रेशन में आ जाती है, इसके बारे में इसके मेरे एक्सपीरियंस से मैम, 19 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं प्रेशर और डिप्रेशन शायद परिवार और स्कूल दोनों क्रिएट करता है। स्कूल आज जो जिस तरह से भागदौड़ चल रही है, हमें अपना टॉप देना है, पेरेंट का चल रहा है कि हमें बेस्ट देना है, या बच्चों को एक सेट कर देते हैं टारगेट कि आपको 99 से कम नहीं लाना है। जहाँ आपने टारगेट सेट किया वहाँ आपका बच्चा प्रेशर में आना शुरू कर देगा। तो आप पहले बच्चों को, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो पेरेंट हो, मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने बच्चे का एनालिसिस कीजिए। अगर मेरा बच्चा 50% पोटेंशियल वाला है तो मैं खींच के 5% और बढ़ा सकते हैं, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। तो अगर आप एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आपको नाइटर मोड पर उसको मेहनत करेंगे तो हो सकता है बच्चा 50 से 80 भी ले आए। दूसरा, कंपैरिजन मत कीजिए। एक टीचर को, एक स्कूल को, पेरेंट को, तीनों को कंपैरिजन, अगर जहाँ आपने कंपैरिजन करना शुरू किया कि वो बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे के 90 आ रहे, तुम्हारे नहीं आ रहे, वहाँ बच्चा धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड में वो स्ट्रेस में आने लगेगा। और जैसे जैसे एग्जाम करीब आने लगेंगे उसको एंजाइटी बढ़ने लगेगी और उसको बहुत क्लियर रहता है कि मेरे पेरेंट को 90% चाहिए, नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट या फिर मैं क्या बोलूँगा या मेरे पेरेंट क्या बोलेंगे, और वहीं से स्टार्ट हो जाती है मैम एंजाइटी। हाँ, एंजाइटी आजकल बहुत ओवर हो रही है, छोटों में हो रही है, बड़ों में हो रही है। आप कूल रहिए। मैं ये मानती हूँ आजकल की डिजिटलाइज ज़माने में हर बच्चा, जैसे 3 इडियट्स में था, हर बच्चा अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। और ये बहुत फैक्ट है, बच्चे बहुत टैलेंटेड है और किसी भी फील्ड में सिर्फ अकेडमिक ही एक सोर्स नहीं है सक्सेसफुल बनने का। तो हम अपने स्कूल में देखते हैं बच्चे इतना एक्सेल करते हैं। आप अपने बच्चे की पोटेंशियल को समझिए और उसमें आप वर्क कीजिए। मैम, आपकी फैकल्टी एग्जाम टाइम में बच्चों की काउंसलिंग करती है? बिल्कुल करती हैं। हमारी, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो काउंसलिंग के साथ साथ 24/7 मेरे टीचर्स अवेलेबल हैं। बच्चे कभी भी पढ़ते वक्त रात के 10 बजे 11 बजे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और उसके बाद में वो ड्रॉप भी करते हैं मैसेजेस, सो दैट टीचर जैसे ही उस मैसेज को पढ़ेगा उनके रिप्लाई करता है। हमें रिक्वायर्ड होता है एग्जाम से पहले शाम को एक हम ऑनलाइन सेशन करते हैं जिसमें हम बच्चों को स्ट्रेस फ्री करते हैं कि ओके फाइन, कल तुम्हारा एग्जाम है, आपको ऐसे पेपर करना है, कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहे। आप देख रहे होंगे कि हम एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि सबकी अलग अलग विचार किस तरीके से प्रकट हो रहे हैं इसको लेकर। मैम, आजकल देखा गया है कि बच्चों में प्रेशराइज पेरेंट्स का बहुत रहता है कि 99% मार्क्स आने, 95% मार्क्स आने तो हम आपको ये करके देंगे, वो करके देंगे। ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक
बच्चा बहुत छोटा होता है, स्टैंडर्ड 1 में होता है, या 4 साल का बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा होता है, हम उसको बोलते हैं रिजल्ट अगर 90% होगा तो कार मिलेगी, ये मिलेगा, टॉय मिलेगा। एक तरह से हम इन अनकॉन्शियस माइंड या इनडायरेक्टली कह लो, हम कहीं ना कहीं उसको राइट की तरफ हम पुशअप करते हैं कि ये होगा तो ये मिलेगा। तो बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे से हम ये डालने लगते हैं कि मैं ये करूँगा तो उसके बजाय मुझे कुछ मिलेगा। वो जो सबसे गलत चीज़ है यहाँ, मतलब आप ही उनके माइंड में डाल रहे हैं खमीदा आप अचीव करोगे तो आपको हम कुछ मिलेगा। तो वो सेल्फलेस जॉब बच्चा बड़े होके फिर कैसे करेगा? जब बचपन से हमने उसको बोल दिया कि तुम्हारे ये करने पे तुम्हें कुछ मिलेगा, तो बड़े होकर के हम नोबल कॉज की तरफ बच्चे को कैसे पुश कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जो अभी कार्यक्रम किया था हाल में, आपके स्कूल ने क्या तैयारियां करी थी इसके प्रोग्राम को लाइव सिखाने के लिए और बच्चों में कितना उत्साह था? जी, हमने पूरे ऑडिटोरियम में बच्चों को बिठाया था। हमने ना सिर्फ बोर्ड की क्लासेस को, क्योंकि हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हमने 9th ऑनवर्ड बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट कराया था और बाकी जूनियर को हमने लिंक्स प्रोवाइड किए थे और इन्वॉल्वमेंट कराया था ताकि पेरेंट और बच्चे सब देख सके। तो इन शॉर्ट में कहूँ कि हमने 100% पार्टिसिपेशन करवाया था और जिस तरह मोदी जी ने इन्वॉल्व करके पेरेंट को और बच्चों को बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उनके मेन 10 पॉइंट्स को हमने प्रिंट आउट करके स्कूल में भी लगाया है और बच्चों को व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है ताकि वो वापस उसको गो थ्रू कर सके और समझ सके कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं, उन्होंने इतने अच्छे 10 पॉइंट्स दिए हैं पेरेंट के लिए भी और बच्चों के लिए भी, जो शायद हर पेरेंट और हर बच्चा कूल माइंड से सुने समझे तो ज़रूर एक चेंज आएगा। प्रधानमंत्री जी ने नीड्स के लिए भी बात कही है कि उसको आप एंटरटेन के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए यूज़ करें। बिल्कुल, जैसे ही मंत्री जी ने कहा था कि रील्स अगर आप देखते लगेंगे तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलेगा, और फिर जब 1 घंटे बाद पूछा जाए कि पहली रील कौन सी थी तो पता ही नहीं चलता है। आप रील बनाइए, अगर आप ये हॉबी में या अगर आपको अच्छा लगता है। आजकल बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स बहुत कमा भी रहे हैं। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो बिना कैमरे के, बिना रील्स के नहीं बन सकती है, बट वो एक मिक्स होना चाहिए। आप अगर रील बना रहे हैं, मैं ये समझती हूँ अगर बच्चा रील बना रहा है तो उसमें बहुत क्रिएटिविटी चाहिए। जैसे आपकी फील्ड है, आपको पता है एडिटिंग भी चाहिए, साउंड भी चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए, पर हमें बैलेंस रखना चाहिए कि आपने दिसंबर तक, नवंबर तक आपने ये अपनी हॉबीज़ को बढ़ाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, पर ड्यूरिंग एग्जाम आप थोड़ा सा उसे पॉज दीजिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आप प्रिपेयर्ड है और आप कोई सोसाइटी को मैसेज दे सकते हैं, आप पढ़ाई के ऊपर, आप एग्जाम के ऊपर एक अच्छी रील बनाइए ताकि आपकी एज ग्रुप को उससे हेल्प मिल सके। दैट्स मैम, मदर टुडे के माध्यम से आप बच्चों को या पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं बच्चों को और पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को आप देखिए, आप उसको सपोर्ट कीजिए स्ट्रेस फ्री माइंड से। चाहे बच्चा हो या बड़ा, सब एक्सीलेंट करता है। आप अपने बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखिए एंड चिल्ड्रन यू कैन डू बेस्ट, यू कैन डू वेल। आपने स्कूल में पढ़ाई की है, आपके टीचर्स ने आप पे मेहनत की है, आपके पेरेंट्स ने आप पे पूरी मेहनत की है, आपके खाने पीने से लेकर आपको स्कूल भेजने तक ध्यान रखा है। तो पूरे साल अगर हमने ऑनेस्टली 100% मेहनत की है तो वो कहीं फेल नहीं होगी, आप सब सक्सीड करेंगे। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से एग्जाम दे रहे विद्यार्थियों के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर जल्द मिलेंगे बच्चों को एग्जाम से तनाव मुक्त रखने के लिए किसी नए शिक्षाविद के साथ एग्जाम फेस्टिवल कार्यक्रम में। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। हेलो, तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।